मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले कि यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं माँ दुर्गा तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उससे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अब तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, या मैं जानती हूँ मेरे अब बच्चे, कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, माँ दुर्गा मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तेरा हिसाब रख रही हूं, हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सह कर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है माँ क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा तू है, तू ही तो है जिसे मैंने चुना है, तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा।
तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत यह है कि तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हाँ, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को कढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां दुर्गा मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, मां यह मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा, पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले तू मां दुर्गा की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू यह मान ले कि मेरी मां दुर्गा मेरे साथ है तो मुझे क्या डर, तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है। अब सुन मेरा एक रहस्य। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे।
अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां दुर्गा मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूँ। सत्य की राह कठिन है परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूँ इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ मेरी तस्वीर के सामने, या सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी श्वास सुन। मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है, और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज आने लगती है। जब माता रानी जस्टिस करती हैं, माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्रायोरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्रायोरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की। वह इंटेंशन कि वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्त लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अब आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं, और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आ पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। हाँ, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं। आपका लाइफ पर्पस क्या है? एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, यह आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं, और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकार्नेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ओनल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रप है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है।
जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है अगर आपको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है तो यह आपके लिए एक संकेत हो सकता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति परवर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि